मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं हूँ जनपद बुलंदशहर के दोहली गांव में। यहाँ एक मस्जिद के अंदर मैं दाखिल हूँ और यहाँ जो है उस मस्जिद के सहन में खड़ा हूँ, लॉबी में, जहाँ अभी कुछ लोग जो है नमाज पढ़कर निकले हैं और जुमे की नमाज अदा की है। इन लोगों को इतनी खुशी है कि पहले ये मस्जिद जो है छप्पर से बनी थी, टीन डले थे और कुछ ही तादाद में लोग आया करते थे। बहुत मुख्तसर से लोग यानी इस मोहल्ले के लोग दूसरी मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते थे। तो यहाँ कई मस्जिद हैं, तो बड़ी मस्जिद यानी जमा मस्जिद, तो ये है मदीना मस्जिद। तो इस मदीना मस्जिद में आइए बात कर लेते हैं किन लोगों का सहयोग रहा है, किस तरीके से इन्होंने जो है निर्माण कराया है। तो हमारे साथ हैं कारी जुबैर और मस्जिद के पेश इमाम, इन दोनों से ही बात कर लेते हैं। तो सर पहले कारी जुबैर से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि इन लोगों जो आपने इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद इसको इतना भव्य तरीके से बनाया है, कहाँ से ये आइडिया आया और किस तरीके से आपने बनाया? देखिए, ये जो मस्जिद थी हमारी बहुत छोटी सी जगह में थी, 40 गज़ में मस्जिद थी, टीन डले हुए थे। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, एक हमारे दोस्त हैं मक्का मुकर्रमा में शेख अहमद ताहिर फल्लाता, उनकी मेरी मुलाकात, मेरे एक दोस्त हैं मुफ्ती इब्राहिम कासमी बुलंदशहरी, उनकी मार्फत हुई और मुफ्ती साहब ने यहाँ का जो है पूरा हवाला पेश किया उनके सामने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शेख अहमद ताहिर फल्लाता जो मक्का मुकर्रमा के हैं, वो यहाँ आए भी, उन्होंने देखा और माशाल्लाह मस्जिद का बहुत ताउन किया। उनके ताउन से अल्लाह ने मस्जिद इतनी खूबसूरत बनवाई। उसके बाद में फिर महल्ले वाले जो लोग हैं, महल्ले वालों ने जी खोल के इसमें ताउन किया, पूरे महल्ले ने। फिर उसके बाद में गाँव वालों ने, यानी गाँव का अल्हम्दुलिल्लाह कोई शायद घर ऐसा बचा होगा जिसने ताउन ना किया हो, सबने खूब दिल खोल के इस मस्जिद का ताउन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मस्जिद पहले 40 गज़ में थी, अब 250 गज़ में है। बराबर में 250 गज़ में मदरसा है, जिसमें कि 100 गज़ ज़मीन जो इसकी ज़मीन है वो मुल्ला जी मोहम्मद उमर अमीर साहब उन्होंने भी दी। आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर टाइल्स भी, पत्थर भी, और मस्जिद के अंदर खूबसूरत जो है कलर हो रहा है। माशाल्लाह मस्जिद इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबके ताउन से आज इतनी अच्छी हुई है मस्जिद। और माशाल्लाह मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी बहुत शानदार क़िरात करते हैं। आपने देखा भी नमाज़ पढ़ी तो मस्जिद में माशाल्लाह मज़ा, यानी हर एक एतबार से मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार है और अभी हमारा मदरसा जो है बराबर में 250 गज़ में, वो मदरसे में काम चल रहा है। मदरसे का लेंटर पड़ चुका है। अब आगे जो अज़ाई में ये है कि इंशाअल्लाह हम मदरसे को उसे यानी उसके अंदर जो और बाकी काम रहेगा उसे कराएंगे इंशाअल्लाह। पूरे गाँव वालों का, महल्ले वालों का, सबका ताउन रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे आपने कहा कि शेख साहब का नाम लिया आपने, तो उनसे संपर्क कैसे और क्या वो आपके मित्र हैं? हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। असल में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी आना जाना रहता है। मेरा हज और उम्रे का काम है, तो वहाँ में आना जाना मेरा रहता है। वहीं से ही मेरी मुलाकात है उनसे, मुफ्ती इब्राहिम के ज़रिए। मुफ्ती इब्राहिम के वो बहुत पुराने दोस्तों में हैं, उन्हीं की मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो काम हुआ है मस्जिद का उन्हीं। आप जो है प्रॉपर इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मस्जिद के बराबर में मेरा घर है। अच्छा, आप यहीं मुतवल्ली इस मस्जिद के? नहीं नहीं नहीं, मैं मुतवल्ली नहीं हूँ, मैं तो बस खादिम हूँ। मुतवल्ली इसमें मुल्ला जी अबरार हैं और मुल्ला जी मोहम्मद उमर हैं, भाई मारूफ हैं, ये हज़रात इसके ज़िम्मेदार हैं। तो ये है मस्जिद के इमाम, चलो जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर जी, आपने ही इसमें नमाज पढ़ाई थी जब कि ये टीन की मस्जिद थी? नहीं, उस वक्त दूसरे इमाम थे यहाँ पर। मुझे तो अभी तकरीबन 2 साल से ज़ायद हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो है ये कार्यक्रम जो ये निर्माण चला है आपके सामने चला है? नहीं, पहले हो चुका था और धीरे धीरे चल रहा है और अभी? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। असल इस वक्त जो काम है वो मदरसे का है, जो मदरसा पीछे है वहाँ बराबर में जगह है, वो लेंटर डल चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी काम अभी बाकी है। जैसे अब ये चौड़ीकरण कराया आपने और बहुत मस्जिद को जो है पहले 40 गज थी, आज 250 गज में, तो नमाजियों की तादाद बढ़ी है। कैसा लगता है नमाज पढ़ाने में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी आते हैं और बाकी दुआ है अल्लाह ताला सबको मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़ने वाला बना दे ना। जैसे ज़्यादा तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो आप इमाम हैं, तो आपको कैसा लगता है बड़ी खुशी होती है जब ज़्यादा तादाद में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। तो देखिए किस कदर इन लोगों को खुशी है और सब लोग इसमें जो है सहयोग रहा है सभी का। और जान लेते हैं ये मुतबल्ली है मस्जिद के, यानी खजांची कह सकते हो, तो कोर्स अध्यक्ष हिंदी में होता है। तो सर क्या नाम है आपका? हाजी अनवर। जी, अनवर, हाजी अनवर। तो आप इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं? अच्छा,
आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने जमाना देखा है। 2 साल पहले जब ये टीन की मस्जिद थी, बड़ी दिक्कत होती थी, आपने इसमें नमाज ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ी है, तो कैसा लग रहा है आज जो है पंखे और कूलरों की हवा में? बढ़िया हो रहा है, अल्लाह का करम है। तो चाहोगे कि इसमें जो है एसी भी लगे? चाहोगे कि ठंडी कूल एसी लगे इसमें? इंशाल्लाह लगे तो सही है। तो ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि हमने जो है उस जमाने में भी मतलब 2 साल पहले भी नमाज ऐसी इसमें पढ़ी है, हमने सारी नमाजें इसमें अदा की हैं। तो जब मैंने इनसे ये पूछा कि आप जो है इस आज कूलर और पंखे में नमाज अदा की है, क्या एसी में भी करना चाहते हो, तो फिर भी ये अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शायद कोई अल्लाह का बंदा जो है इसमें जो है एसी का इंतजाम करा दे हमारी वीडियो के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो मुतवल्ली जी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो आप भी बुजुर्ग हैं, इस मस्जिद का निर्माण आपने कराया है, तो लगभग इसमें कितना खर्च आ गया होगा? खर्चा तो अब तो लगभग 85 लाख रुपए का खर्चा है इसमें जी। इस टाइम 85 लाख बैठेगा खर्चा। तो ये 85 लाख जुटाना बहुत बड़ी रकम होती है। गांव वाले आपके मजदूर तबके के हैं, जमींदार भी हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने हलके बटे होते हैं। मस्जिद कई हैं आपके गांव में, इस मस्जिद के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वही चंदा देते हैं। वो सभी देते हैं, महल्ले वाले पूरे देते हैं, पूरा गांव भी देता है, महल्ले वाले बहुत सहायता करते हैं। जैसे कि कारी जुबैर ने बताया कि मेरे दोस्त थे सऊदी अरब से, वहाँ से भी काफी पैसा आया था, उन्होंने दिया था काफी और वो यहाँ आए भी थे। आए भी थे। इनके शेख आए थे। क्या कहना चाहोगे? आए थे शेख, यहाँ पर आए थे, वो जायजा कर गए। ज़्यादा ताउन किया, बहुत मदद की। ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 लोग नमाज पढ़ते थे, इतनी बड़ी मस्जिद थी ये, और टीनों की थी बहुत। लेकिन जब उन्होंने आन के देखा, बहुत ताउन किया उन्होंने। कारी जुबैर के जरिए से वो आए, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने जो है पढ़ी है नमाज? जी 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 जी। तो आज खुशी का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा इन्हें खुशी है। 2 साल पहले इस टीन की मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और पूरी दिन इन्होंने जो है ये दुआओं का सिला है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोहली गांव में हालांकि मस्जिद तो और भी कई हैं, लेकिन अपनी मस्जिद कहने वाले लोग ये इसके इर्द गिर्द जो रहते हैं हल्का बटा हुआ होता है। 2008 में शुरू हुई थी। तो ये 2008 में इसका निर्माण चालू किया गया, लेकिन लगातार चंदा इन्होंने इकट्ठा करते रहे, अपने जुटाते रहे, अपनी कमाई को एक हिस्सा मस्जिद के लिए देते रहे। तो बहुत सारी बातें होती हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूं। और ऐसे ही निर्माण कार्य दिखाने के लिए अगर आप भी कोई मदद करना चाहते हैं या अपनी मस्जिद का कोई ऐसा निर्माण कार्य जो आपने बड़ी कठिनाई के बाद कराया हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।